बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह जब किसी इंसान का इस्तग़फ़ार कबूल करता है, उसके घर में 5 निशानियाँ ज़ाहिर होती हैं। इंसान की ज़िंदगी खुशियों और गमों का मजमुआ है। कभी सुकून, कभी परेशानी, कभी रिज़्क़ की कुशादगी और कभी तंगी। ये सब हालात दरअसल अल्लाह ताला की तरफ से आज़माइश हैं। गुनाह इंसान को बोझल कर देते हैं, दिल से सुकून छीन लेते हैं और घरों में बेबरकती ले आते हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने अपने फ़ज़्ल व करम से बंदों के लिए एक ऐसी निजात की कुंजी अता फ़रमाई है जो हर दर्द की दवा है, हर मुश्किल का हल है और हर परेशानी से निजात का ज़रिया है। वो है इस्तग़फ़ार। इस्तग़फ़ार दरअसल अल्लाह ताला से गुनाहों की माफ़ी मांगना है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने बार बार बंदों को इस्तग़फ़ार की दावत दी है। तर्जुमा: मैंने कहा अपने रब से मुआफ़ी मांगो, बेशक वो बड़ा बख्शने वाला है। वो तुम पर आसमान से बारिश बरसाएगा और तुम्हारे माल और औलाद में इजाफ़ा करेगा और तुम्हारे लिए बाग़ात और नहरें पैदा करेगा। इस आयत में वाज़ेह है कि इस्तग़फ़ार न सिर्फ़ गुनाहों की माफ़ी का ज़रिया है, बल्कि दुनियावी ज़िंदगी में सुकून, बरकत और खुशहाली भी अता करता है। लेकिन सवाल यह है कि कैसे पता चले कि मेरा इस्तग़फ़ार कबूल हो गया है। इसके लिए उलमा ने कुछ निशानियाँ बयान की है जो इंसान के घर और ज़िंदगी में ज़ाहिर होती हैं। तो आइए अब हम वो 5 निशानियाँ तफसील से पढ़ते हैं। नंबर 1, घर में सुकून और रहमत का नुज़ूल। जब किसी बंदे का इस्तग़फ़ार कबूल होता है तो सबसे पहली निशानी ये ज़ाहिर होती है कि उसके घर में सुकून उतर आता है। पहले अगर घर का माहौल लड़ाई झगड़ों, तनाव और बेचैनी से भरा हुआ होता था, तो अब वहाँ मोहब्बत, सुकून और रहमत कायम हो जाती हैं। ये सुकून ऐसा होता है कि छोटे छोटे मसाइल भी दिल को परेशान नहीं करते। घर वाले एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, दिलों में नरमी पैदा हो जाती है और ज़ुबान से कड़वाहट ख़त्म हो जाती है। ये अल्लाह की तरफ से ख़ास रहमत है जो उस घर पर नाजिल होती हैं जहाँ इस्तग़फ़ार को दिल से अपनाया गया हो। कुरान में फ़रमाया गया है, तर्जुमा, और अल्लाह उन पर अज़ाब नहीं करेगा जब तक वो इस्तग़फ़ार करते रहेंगे। यानी इस्तग़फ़ार अज़ाब को भी ठाल देता है और घर को अमन का गहवारा बना देता है। नंबर 2, रिज़्क़ में कुशादगी और बरकत। इस्तग़फ़ार कबूल होने की दूसरी बड़ी निशानी ये है कि घर में रिज़्क़ बढ़ने लगता है। जहाँ पहले तंगी, कमी और बेबरकती महसूस होती थी, वहाँ अब कुशादगी और आसाइश आ जाती हैं। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इस्तग़फ़ार को लाजिम पकड़ो क्योंकि ये आसमान से बारिश और ज़मीन से रिज़्क़ के दरवाज़े खोल देता है। ये हकीकत है कि इस्तग़फ़ार इंसान के मुक़द्दर को बदल देता है। अगर किसी घर में बार बार माली परेशानी होती है तो वहाँ इस्तग़फ़ार को कसरत से पढ़ने से अल्लाह ताला ऐसी राहें खोल देता है जो इंसान के वहम व गुमान में भी नहीं होती। कभी अचानक नया कारोबार कामयाब हो जाता है, कभी कहीं से कर्ज़ उतर आ जाता है, कभी ऐसे मौक़े मिल जाते हैं जिनसे ज़िंदगी बदल जाती है। नंबर 3, औलाद की सालिहियत और घर में खुशियाँ। तीसरी निशानी यह है कि अल्लाह ताला घर में नेक और सालेह औलाद अता करता है। यह मौजूदा औलाद के दिलों में नरमी और नेकी की तरफ रुझान पैदा करता है। अक्सर वालिदैन की सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि बच्चे दीन से दूर हो रहे हैं, नाफरमान बन गए हैं या गलत दोस्तों में पड़ गए हैं। लेकिन जब कोई बंदा दिल से इस्तग़फ़ार करता है और उसका इस्तग़फ़ार अल्लाह कबूल फरमाता है तो घर में बच्चों की तरबियत आसान हो जाती है। वहीं बच्चे जो ज़िद्दी थे नरम मिजाज हो जाते हैं, जो नमाज से दूर थे अब नमाज की तरफ माइल हो जाते हैं। यह इस्तग़फ़ार की बड़ी करामात है कि नस्लों में भी नेकी का बीज बो देता है। जैसा कि सूरह नूह की आयत में है कि इस्तग़फ़ार से अल्लाह औलाद में इजाफ़ा और बरकत अता करता है। नंबर 4, दुआओं की कबूलियत और मुश्किलात का हल।
استغفار قبول ہونے کی چوتھی نشانی یہ ہے کہ گھر والوں کی دعائیں تیزی سے قبول ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اکثر اوقات ہم دعا کرتے ہیں لیکن دل سے محسوس کرتے ہیں کہ دعائیں رک گئی ہیں یا اثر نہیں ہو رہا۔ اس کی ایک بڑی وجہ گناہ ہیں جو دعاؤں کے اور اللہ کی رحمت کے درمیان رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ لیکن جب انسان استغفار کرتا ہے، گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور راستہ صاف ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، زمین پر سب سے زیادہ بابرکت کلمہ استغفار ہیں۔ یہ ہر مشکل کا حل اور ہر دعا کی قبولیت کا دروازہ ہے۔ نمبر 5، گھر میں نورانیت اور ایمان کی تازگی۔ پانچویں اور سب سے نمایاں نشانی یہ ہے کہ گھر میں نورانیت اور ایمان کی تازگی محسوس ہونے لگتی ہے۔ وہی گھر جو پہلے ٹی وی اور موسیقی سے بھرا ہوا تھا، وہاں اب قرآن کی تلاوت، نعت، درود شریف اور نماز کی آوازیں آنے لگتی ہیں۔ گھر کا ماحول بدل جاتا ہے۔ زائرین بھی آ کر کہتے ہیں کہ اس گھر میں ایک خاص سکون اور نور ہے۔ یہ نور اللہ کی طرف سے رحمت کا تحفہ ہے جو صرف ان گھروں کو نصیب ہوتا ہے جہاں استغفار دل کی گہرائیوں سے کیا گیا ہو اور اللہ نے اسے قبول کر لیا ہو۔ استغفار بندے کو نہ صرف گناہوں سے پاک کرتا ہے بلکہ اس کی دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی انسان کا استغفار قبول کرتا ہے تو اس کے گھر میں یہ 5 نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں: سکون اور رحمت کا نزول، رزق میں کشادگی اور برکت، اولاد کی صالحیت اور خوشیاں، دعاؤں کی قبولیت اور مشکلات کا حل، گھر میں نورانیت اور ایمان کی تازگی۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ مزید اس طرح کے اسلامی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ Stay tuned for more. Thanks for watching.